एरिया 51। एरिया 51 के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में सीधा एलियंस आए होंगे। काफ़ी सवाल भी आए होंगे कि एलियंस सच में है या नहीं। तो आइए बात करते हैं इसी बारे में, एलियंस और एरिया 51 कितना रिलेट करता है। इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। तो पहले बात करते हैं एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 को जाना जाता था नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर या रेंज के नाम से। वहाँ पर क्या होता था, ये बना था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 ऐसे काफ़ी एरियाज बांट दिए गए थे जहाँ मिसाइल और वेपन्स की टेस्टिंग होती थी। तो एरिया 51 में बेसिकली था क्या, एरिया 51 वो एरिया था जहाँ एलियंस की साइटिंग्स होने लगी थी, जहाँ एलियंस को दिखना शुरू हो गया था, वहाँ एलियंस दिखने लगे थे। तो अब एरिया 51 की बात करते हैं। ये नेवाडा यूएसए में स्थित है। एरिया 51 में इतनी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी परे। वहाँ ना ही कोई मिलिट्री का प्लेन जा सकता उसके ऊपर से, ना ही कोई डोमेस्टिक एयरप्लेन या किसी भी टाइप का कोई भी प्लेन उसके ऊपर से नहीं जा सकता। ड्रोन तो भूल ही जाओ। और जो पिक्स आप देख रहे हैं ये भी 10 किलोमीटर की रेंज में ली गई है। और एरिया 51 में एंट्रेंस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी सिविलियन की। सिविलियन तो भूल ही जाओ। इतनी प्राइवेसी क्यों? इसी वजह से कि वहाँ कुछ है जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। अब बात करते हैं एरिया 51 की। वहाँ एलियंस की अफवाह कैसे शुरू हुई? वहाँ एलियंस की अफवाह ऐसे शुरू हुई, जो वर्कर्स वहाँ काम करते थे उन्होंने वहाँ की बातें बाहर बताना शुरू कर दिया था। सबसे पहले नंबर पर आते हैं बॉब लज़ार, जो ये दावा करते हैं वो एरिया 51 के S4 डिपार्टमेंट में काम करते थे, जहाँ पर एलियंस की शिप्स को परखा जाता था, उन पर रिसर्च होती थी। तो बॉब लज़ार ने 1989 में एक मेटल के बारे में बताया था जिसका एटॉमिक वेट था 115, और जो फिर उनके बताने के बाद 14 साल बाद जो अर्थ पर डिस्कवर भी हुआ और उसे नाम मिला अनंत पेंटियम। 14 साल बाद, 1989 के 14 साल बाद, और जो बात बॉब लज़ार ने 14 साल पहले बता दी थी। तो इस बात में कहीं ना कहीं दम लगता है और समझ भी आती है। और इस मेटल के बारे में बता दे तो ये एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार करता है जिससे शायद एलियंस की शिप को उड़ने में मदद होती हो। तो अब बॉब लज़ार के बाद काफ़ी बंदों ने बताना शुरू किया, बट उससे पहले आपको हम बताएंगे एक कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो था जहाँ पर एक कॉल आती है और वो बंदा ये कहना चाहता है, यहाँ वो एरिया 51 के अंदर इतनी फक्ड अप चीज़ें हो रही हैं कोई सोच भी नहीं सकता वो। बट अपनी उस कॉल में क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि एलियंस आ चुके हैं और वो धरती की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बिल्कुल डरा रहता है। उसकी कॉल कट जाती है। उसको काफ़ी ट्राई किया उससे कॉल बैक करने की, उससे कनेक्ट होने की, बट कुछ काम नहीं करता। और उस कॉल के बाद उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं है। आज तक भी उसको कोई नहीं ढूंढ पाया, वो कहाँ गया कहाँ नहीं। और अब ये कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने है, आप सुन सकते हैं। Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra
extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. आपको दिखाया जा रहा है ये एरिया 51 जो आपको ऊपर से दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके नीचे अंडरग्राउंड टनल्स इतनी बड़ी चेन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर एलियंस पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, बायोलॉजिकली जो भी किया जाता है। कुछ पिक्स आपके सामने है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने बताया, जो वहाँ काम कर चुके थे, जो उन्होंने वहाँ की बातें दुनिया के सामने रखी। तो वहाँ एक थे रॉबर्ट लेजार, जो काम करते थे बॉब लेजार के डिपार्टमेंट में ही। तो उन्होंने बताया कि वो फ्लाइंग सॉसर्स, जो एलियंस की शिप्स होती हैं, उन पर रिसर्च करते थे, और जो उनके अंदर एनर्जी होती है उसे किसी बड़ी मशीन, हार्नेस मशीन से हार्नेस करते थे। उन्होंने भी ये बात बताई। फिर एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है डैन बुरिश। उसने बताया वो एलियंस पर बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट करता था, उनके वायरस को चेक करता था, और उसने ये भी दावा किया कि उसने एलियन से बात की कंप्यूटर की लैंग्वेज से। और उसने बताया कि उस एलियन ने अपना नाम भी बताया जिसका नाम था जेरोड। ये काफ़ी फनी साउंड करता है, बट अब ये सच है या झूठ ये तो बता नहीं सकते। अब आगे आता है जो एरिया 51 के अंदर काम करते थे। ये कहा जाता है कि उनको एक डिजीज़ होने लगी थी जो काफ़ी डरावनी डिजीज़ थी, और उसका कोई क्योर नहीं था, जिस वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज़ मर रहे थे। और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने फिर वो बात आगे सामने रखनी शुरू कर दी, बट गवर्नमेंट ने वो बात बिल्कुल ही दबा दी। बट एक बंदा आता है, कोई अननोन पर्सन, जो इनके हक के लिए लड़ता है, और ये काफ़ी बातें लीक हो जाती है उस टाइम पर। तो इस वजह से भी काफ़ी बातें एरिया 51 के सामने निकल कर आती है, तो वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। अब बात आती है कि हम यकीन करें या ना करें कि एरिया 51 में एलियंस है या नहीं। एरिया 51 में एलियंस है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, इतनी प्राइवेसी को मेंटेन किया गया है, सोचने वाली बात तो है। अब कई लोग बोलते हैं कि एरिया 51 में ही एलियंस क्यों होते हैं, इंडिया में या किसी और देश में क्यों नहीं। एलियंस की साइटिंग्स हर जगह हुई है, मगर कोई ध्यान नहीं देता। राजस्थान, जहाँ पर एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी, और वही आवाज़ फिर काफ़ी अलग देशों में भी सुनाई दी, बट हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ इंडिया में उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इसरो वाले बेचारे क्या ही कर लेंगे जब इंडिया वाले ही कुछ ध्यान नहीं देते। तो अब वही आवाज़ें फिर बाहर भी सुनी गई, उन्होंने तो ध्यान दिया होगा, जब भी तो एरिया 51 है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें। अब एक मेरा लॉजिक, जो लास्ट लॉजिक है, मुझे सब बोलते जब एलियन का नाम आता है तो सबके सामने यही पिक आती होगी कि उनके ऐसे दिखते होंगे। क्यों ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों नहीं दिखता, या कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता एलियंस को। सोचने वाली बात तो है, क्योंकि हमें शुरू से एलियंस को ऐसा ही दिखाया गया है, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। जो एरिया 51 में साइंटिस्ट ने देखा है, जैसा उन्होंने देखा वो वैसा ही तो आगे दिखाएंगे, और वैसा ही हमें दिखाया गया है।
तो काफ़ी हद तक मुझे तो इस चीज़ में लॉजिक लगता है 80-90% के वो ऐसे ही दिखते हैं। इसी वजह से मुझे तो यकीन है कि एलियंस है। और अब कई बोलेंगे कि तुझे ऐसे क्या यकीन है, तेरे पास ऐसा क्या है। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, बट हाँ, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी ट्यूशन वाले मैम थी, जो टीचर थी, उन्होंने मुझे एरिया 51 के बारे में पहली बार बताया था 9th क्लास में। मुझे भी यकीन नहीं हुआ एलियंस होता नहीं, बट उस टाइम पर मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखी, गूगल पर काफ़ी सर्च किया, बट जब मैं आज उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाने लगा तो उन वीडियोस में से मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली। मैंने काफ़ी ढूंढा बट नहीं मिली। फिर बात आती है कि एरिया 51 की ऐसी कुछ तस्वीरें जो काफ़ी मुश्किल से अवेलेबल होती होंगी, वो भी नहीं मिली मुझे, जो मैंने उस टाइम पर गूगल सर्च में देखी थी। उस टाइम पर मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी, शायद उस पर यकीन करना मुश्किल है, ह्यूमंस को एलियंस के साथ क्रॉस किया जा रहा था एक एलियन बेबी बनाने की तैयारी। भाई मुझे तो नहीं लगता कि उस टाइम पर इतने सही VFX होंगे, या कोई ऐसा बंदा होगा जो इतने सही VFX बनाकर हाई क्वालिटी के एक छोटे से फ़ोन में डाल देगा। मैंने वो वीडियो एक कीपैड फ़ोन में देखी थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट अब सोचता हूँ तो यार इतने सही VFX तो नहीं हो सकते उस टाइम पर। तो किसी हद तक मुझे लगता कि एलियंस है। अभी के लिए तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि एलियंस है सच में, और किसी को लगता होगा कि ये अर्थ ही सिर्फ इतनी से तो भूल जाओ, हम एक एटम के बारे में, यूनिवर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है।